नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे डर हमको लगना शुरू हो रहा है। डर रहे हैं सब, हर कोई परेशान है। एक तो एमपीपीएससी की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर वैसे ही परेशान है। और अभी जो पेपर होने वाला है 2026 का, ये पहली बार एक नए पैटर्न पर पेपर हो रहा है, जिसे नेगेटिव मार्किंग के नाम से जानते हैं। तो जब भी ये नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है, हर किसी के मन में एक ही सवाल चलता है, कट ऑफ। तो एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। बच्चे देखो, कट ऑफ को पेपर के पहले कोई पूरे तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, हाँ, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो नेगेटिव मार्किंग है, इस नेगेटिव मार्किंग के साथ कैसे डील किया जाए, नेगेटिव मार्किंग के डर को कैसे खत्म किया जाए। तो एक बहुत सिंपल, एक बेसिक फिलॉसफी जो हमेशा काम करती है, वही आपने यहाँ पर फॉलो करनी है। देखो, आप अगर किसी चीज़ से डरना शुरू करोगे ना, वो डर एक दिन हकीकत आपका बन ही जाएगा। तो आप इस पेपर को उसी तरीके से लीजिए जैसे आपका पेपर होता था, हमेशा होता था। हाँ, इस बार बस एक चेंज जो आपको करना है वो ये है कि हमने उतने सवाल सॉल्व करने हैं सबसे पहले जितने हमको 100% आ रहे हैं। और 100% हमको सवाल आ रहे हैं, उसके आधार पर ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके पहले जैसी तकनीक नहीं लगानी है, बड़ा बड़ा लगा दिए सारे के सारे 100 सवाल, वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है, वो हमको यहाँ पर नहीं करना है। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ कैसे डील करें, चलो पहले इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखो चपाटी, जो सबसे बड़ी चीज है नेगेटिव मार्किंग को लेकर, वो ये है कि आप इसको एक गलत तरीके से समझ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग आप इसको गलत तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको ऐसे समझिए कि जो बच्चे सिंसियरली तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसे बच्चे जो सिंसियरली तैयारी कर रहे होते हैं, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे होते हैं, जिनका एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन के कारण सिलेक्शन अभी तक रुक रहा था, बच्चे आप लोगों के लिए काफ़ी सारा इसका फ़ायदा है। अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है, आपने मेहनत से तैयारी की है, तो फिर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और क्योंकि अब जो तुक्के लगाने वाले बच्चे हैं, जो तुक्के लगा के आगे निकल जाते थे और अपने आप को एक महान सम्राट घोषित कर देते थे, उस पे अब यहाँ पे लगाम लगेगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सॉल्व करेंगे तो गलत होने की तो संभावना है, सही भी होंगे लेकिन कुछ गलत भी होंगे, और जितने ज़्यादा गलत हो गए उतने आपके नंबर यहाँ पे कट जाएंगे। तो ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चों के लिए फ़ायदा है। दूसरा जो इसका फ़ायदा है बच्चे, वो क्या है, देखो, ये एक फेयर कंपटीशन को यहाँ पे बढ़ावा देगा। फेयर कंपटीशन मतलब अब वही बच्चा पेपर क्वालिफाई करेगा जो स्टडी करेगा। ये वो पहले वाली कहानी नहीं रही कि आपने 20 दिन, 25-30 दिन आके आखिर में करंट पढ़ लिया, एमपी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, आपका प्रीलिम्स निकल गया। ठीक है, ये अब आपके पास नहीं होगा। तीसरी चीज, ये आपको बहुत सारा फायदा देगा, बहुत सारा फायदा देगा अगर आप एमपी लोकल से आते हैं, क्योंकि एमपी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। और एमपी के वेटेज में जो बाहर वाले बच्चे हैं वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। तो आपको कई सारे फायदे यहाँ पर देने वाला है। और चौथा, जो तुक्केबाज, इन तुक्केबाजों से आपको बहुत सारी मदद करेगा। क्लियर? तो ये इसके पॉजिटिव है। अब इसको डील कैसे करना है, जरा इसको समझो। देखो, डील करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि आप अपना जो सिलेबस है, इस सिलेबस को इस तरीके से मार्क कीजिए, इस तरीके से मार्क कीजिए कि 80% चीज़ें आपकी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें से कुछ भी आ जाएगा। ये 80% यूनिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप टॉपिक भी डिसाइड कर सकते हैं कि इस यूनिट में से इतना इतना मुझे पढ़ के जाना है, इस यूनिट में से मुझे इतना इतना पढ़ के जाना है। मतलब दो अप्रोच में बच्चे काम करते हैं। एक बच्चा काम कर रहा होता है कि भाई 100% एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मेरी कॉपी में लिखा हो जाए और मैंने गंगा को पार कर लिया। अब ये वाली कहानी यहाँ पे खत्म। अब आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप लिमिटेड सिलेबस तैयार कीजिए, चाहे 80%, चाहे 70%, लेकिन ये आपका 100% होना चाहिए। और ये कैसे होगा बेटा? इसका तरीका एक ही है, रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन जितना करोगे, जितने आपके पास सिनॉप्सिस होंगे और जितना आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ चीज़ों को पढ़ोगे, उतनी ही चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। मतलब अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जितना पढ़ लिया है, जितना हुआ है, उसी को रिवाइज करके जाइए। करंट अफेयर्स को बस पढ़ते रहिए, अच्छे से बार बार पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। बाकी सारी चीज़ें आपने जो जितनी पढ़ ली हैं, अब सिर्फ और सिर्फ उसका रिवीजन कीजिए। नया बिल्कुल मत पढ़िए। और जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, जब भी आप कोई पेपर लगा रहे हैं, आप एक बात को ध्यान रखिए कि वहां आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। यहाँ आपको दो तीन चीज़ों पर काम करना है।
पहली चीज़ तो ये देखना है कि आपकी रेंज कितनी जा रही है, आप मैक्सिमम कितना यहाँ पे जा रहे हो। दूसरा आपको ये देखना है कि मिस्टेक कम करना है। आ रहा था, आते हुए गलत कर दिया, आ रहा था बदल दिया, आ रहा था कन्फ्यूजन हो रहा है, इन चीज़ों को दूर करना है। और ये चीज़ें आएंगी कैसे? ये आएंगी रिवीजन से। तो आपकी सक्सेस की जो फिलॉसफी है अब वो किस पे डिपेंड करती है? अब वो डिपेंड करती है बेटा किस चीज़ के ऊपर, जितना रिवीजन करोगे उतना। और दूसरा जो मंत्र है बेटा वो सेल्फ बिलीव है। हर कोई भटकाने की, डराने की सारी कोशिश करेगा, नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ खुद पे भरोसा रखना है, अपनी पढ़ाई बेहतर करनी है। और आपने अगर मेहनत की है तो ये इसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं कोई कमी हमसे रह गई है। दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, अपने आप को इकट्ठा करेंगे और जी जान से यहाँ पे लग जाएंगे। अब दूसरा जो हिस्सा है बेटा कट ऑफ। देखो कट ऑफ को लेकर मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि शुरुआत में कट ऑफ प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि जब से नेगेटिव मार्किंग आई है जो कट ऑफ है हमेशा आपके माइंड में चल रहा है। तो अब ये डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि अगर पेपर का जो लेवल है टफ आता है, मान लेते हैं अगर पेपर का लेवल टफ आ जाता है, पूरा ही पैटर्न चेंज कर देता है जो अभी नहीं आ रहा था उससे, तब मतलब पूरा का पूरा जो पैटर्न है ये चेंज कर देता है, कथन और कारण में सारे क्वेश्चन दे देता है, तो बच्चे फिर ये आपका आ जाएगा 60 के आसपास, यहीं तक जाएगा। इससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे भले आप कितने भी ब्रिलियंट क्यों ना हो। 55 से 60 की रेंज में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन का जो लेवल है बेटा ये मॉडरेट आता है, मैं सिंपल की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉडरेट आता है, तो मॉडरेट आने के बीच में ये बेटा आपका 60 से 65 के बीच में चला जाएगा, 60 से 65 के बीच में। और पेपर कितना भी सिंपल आ जाए, कितना भी सिंपल आ जाए, उस परिस्थिति में भी जो आपका कट ऑफ है ये आपको 65 से 70 के बीच में ही देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है सबकी स्थिति क्या है। हम रिवीजन पे फोकस नहीं करते, हम सिर्फ नया पढ़ते रहते हैं। हम एक ही सब्जेक्ट को 3-3 4-4 टीचरों से पढ़ रहे हैं, हम एक ही सब्जेक्ट को बहुत गहराई से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्या होता है हमको नहीं पता है, क्योंकि नई फिलॉसफी हमको यहाँ पे पता चली है। तो इसके आसपास आपके पास रहेगा। अब तरीका क्या है? तरीका ये है, देखो कोशिश करो कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका हो, मतलब पहली बार जब क्वेश्चन सॉल्व करो, उस पहली बार में हमको कोशिश ये करनी है कि आप 60 से 65 की रेंज में जाके बैठो। यहाँ अगर आप एक बार जाके बैठ जाते हैं उसके बाद आपको फिर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि आप अगर पहली बार में 60 से 65 पे पहुंचे हो, आपने बहुत मेहनत की है, तो लगभग सब लोग यहीं पहुंचेंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप एक रिस्क लेना सकते हैं कि अगर लग रहा है कि 2 में से एक आंसर सही होगा तो 5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कीजिए, इसके आगे मत जाइए, इसके आगे मत जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, पेपर बहुत ही टफ लग रहा है और थोड़ा बहुत डाउट है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है भाई साहब, तुक्के लगा के नहीं आना है बिल्कुल भी, आप यहीं पे आके पेपर को छोड़ दीजिए, बहुत ही टफ है, तो यहाँ आके भी आपका पेपर निकल सकता है। तो आपने 60 से 65 की रेंज एक टारगेट कर लेनी है। उसके बाद देखना है कि कितना टफ लेवल आपको लग रहा है, उसी आधार पर 5 या 7 सवालों को और अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि गलती करने की गुंजाइश आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस बड़ा सिंपल सा था कि आप लोग जो परेशान चल रहे हैं उस परेशानी को दूर किया जाए और बेहतर तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए। बढ़िया जाइए, अच्छे से पेपर दीजिए और सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से होगा। अब रिवीजन पर पूरा फोकस कीजिए। मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल।